यहाँ एक क्वेश्चन है, इफ द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन इज, ठीक है ना, कोई पर्टिकुलर रिएक्शन है उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या है 1.6 × 10⁻12, देन एट इक्विलिब्रियम द सिस्टम विल कंटेन। तो इक्विलिब्रियम पर सिस्टम के पास क्या होगा, प्रोडक्ट होगा कि प्रोडक्ट रिएक्टेंट दोनों सेम बनेंगे या रिएक्टेंट ही रिएक्टेंट मिलेगा या ज़्यादातर मोस्टली रिएक्टेंट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर होगा ए मोस्टली प्रोडक्ट्स। और ये किस तरह से होगा आइए हम देखते हैं। मान लो एक रिएक्शन है जिसमें आर रिएक्टेंट है, ठीक है, और ये रिएक्शन स्टार्ट होती है और क्या फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलने लगती है आगे की ओर, ठीक है ना, अगर अभिक्रिया बोलते हैं जिसे हम, और प्रोडक्ट बनना शुरू हो गया है, पी फॉर प्रोडक्ट आर फॉर रिएक्टेंट। ठीक है, अब ये रिएक्शन आगे बढ़ती चली जाती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, रिएक्टेंट कम होने लगता है और प्रोडक्ट बढ़ने लगता है। एक समय के बाद यानी टाइम टी के बाद क्या होता है, जब प्रोडक्ट ज़्यादा हो जाता है रिएक्टेंट कम हो जाता है, तो ये रिएक्शन वापस प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की ओर जाने लगती है, ठीक, आइसोलेटेड सिस्टम में। ठीक है, और फिर जो है प्रोडक्ट कम होने लगता है और रिएक्टेंट बढ़ने लगता है। एक समय ऐसा आता है जिसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम। ठीक है ना, इक्विलिब्रियम पर क्या होता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है ना, और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों सेम हो जाते हैं, यानी जितना फॉरवर्ड रिएक्शन यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है उतना ही प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने लगता है। ठीक है ना, दोनों फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का जो है वेलोसिटी सेम हो जाती है, स्पीड सेम हो जाती है और इनके कॉन्सेंट्रेशन भी सेम हो जाते हैं। ठीक है ना, यानी 50% अगर रिएक्टेंट है तो 50% क्या हो जाता है, प्रोडक्ट हो जाता है। इस कंडीशन में जो है हम कहते हैं कि ये रिएक्शन क्या है, इक्विलिब्रियम में आ चुकी है, साम्य अवस्था में आ चुकी है। ठीक है ना, और इक्विलिब्रियम के लिए हम एक कांस्टेंट रखते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, के। ठीक है ना, इक्विलिब्रियम के लिए हम एक कांस्टेंट रखते हैं जिसको के कहते हैं, यानी इक्विलिब्रियम का कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, और इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए हम क्या, कौन सा रूल अप्लाई करते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन, गुलबर्ग ने जो दिया था। ठीक है, हम अप्लाई करें तो लॉ ऑफ मास एक्शन इक्विलिब्रियम पर लगता है, तो ये के क्या हो जाएगा, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्टिव मास प्रोडक्ट का, ये ऊपर की तरफ आता है, ठीक है ना, और एक्टिव मास रिएक्टेंट का ये, ठीक है ना, लॉ ऑफ मास एक्शन में रिएक्टेंट नीचे की ओर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अगर हम यहाँ पर देखें तो ये क्या है, प्रोडक्ट किसके, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के प्रोपोर्शनल है। ठीक है ना, और रिएक्टेंट क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें वैल्यू कितनी दे रखी है हमारी क्वेश्चन में, के इज इक्वल टू है 1.6। यहाँ क्वेश्चन में हमारे के की वैल्यू, यहाँ क्वेश्चन में हमारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के की वैल्यू कितनी है, 1.6 × 10⁻12। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो 10⁻+12 है, यानी के की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, तो के की वैल्यू अगर ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो के किसके प्रोपोर्शनल है, पी के, यानी प्रोडक्ट के। यानी अगर के की वैल्यू बहुत बड़ी है तो पी की वैल्यू भी बहुत बड़ी हो जाएगी, यानी प्रोडक्ट भी बहुत ज़्यादा बनने लगेगा। ठीक है ना, के की वैल्यू बड़ी तो, ठीक है ना, के की वैल्यू बड़ी है तो इसके प्रोपोर्शनल होने की वजह से पी प्रोडक्ट की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसका मतलब प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ना यानी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलने लगेगी। रिएक्शन किस डायरेक्शन में चलने लगेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगी तो क्या होगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है ना, बहुत तेज़ी से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा। इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलने लगेगी और हमें मोस्टली क्या होगा, प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए मोस्टली
प्रोडक्ट। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।